नमस्कार। मेरे सामने 52 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनके हाथ की रेखाओं को पढ़ने जा रहा हूं और उसके द्वारा बताने वाला हूं इनका भविष्य और वर्तमान की गतिविधियां। यहाँ पर राइट और लेफ्ट दोनों हाथ में मैंने देखा कि सूर्य की उंगली से आपका ये पर्व कुछ उंगली लंबी जाती है। ऐसे होता क्या है, जब इस प्रकार से थोड़ी सी भी उंगली लंबी हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में जल्दबाजी का शिकार होता है, गलत निर्णय का शिकार होता है। कभी कभी ज़्यादा पैसा चाहने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट गलत जगह लगा जाता है तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये दोनों ही हाथ के अंदर इस उंगली का यहाँ स्वरूप जो है वो अच्छा ना होने के कारण मैं यहाँ पर इन चीज़ों से आपको सतर्कता बरतने के लिए कहूँगा। जहाँ तक बुद्धिमानी की बात है, बस उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, निर्णय को बड़े आराम के साथ लेना है और फिर उस पर स्टेप उठाना है। यहाँ पर बुद्धि की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली की कोई नहीं है कमी, व्यवहार भी आपका अच्छा है, लोगों में उठते बैठते भी अच्छे हैं, आपकी तरफ से किसी भी प्रकार के कोई भी नकारात्मक पहलू नहीं है। जहाँ तक धन के आगमन की बात करता हूँ, यहाँ पर अगर राइट हैंड के तीसरे पर्व पर देखता हूँ तो वहाँ से, क्योंकि मुझे राइट हैंड पढ़ना पड़ेगा, आपका सिर्फ उंगली कटी हुई है इसलिए मुझे आपको ये पहला हाथ पढ़ना पड़ा। तो ये यहाँ पर यदि मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ कुछ स्क्रैचेस हैं हल्के हल्के, जो कहते हैं धन का संघर्ष व्यक्ति के जीवन में बना हुआ है। अब बात करते हैं हम आपकी उंगली की, और वो है आपकी सूर्य की उंगली। यश मान सम्मान के लिए इस उंगली को देखा जाता है। इसके प्रथम पर्व बताता है जीवन के अंदर व्यक्ति अपने आप में अग्निकांड का कारण तो नहीं बनेगा, ऐसा दिखने में नहीं लगता। किसी प्रकार से बीपी के रोग के संकेत को वो भी यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। सेकंड पर्व पर बिल्कुल शून्य है, किसी प्रकार की रेखाएं खड़ी नहीं हैं। इसका मतलब राज्य सरकार के संबंधित लोगों का सहयोग नहीं है। और दूसरी बात, आपके जीवन के अंदर यहाँ पर राज्य सरकार से किसी प्रकार का धन को प्राप्त करने का योग भी नहीं है। अब बात करता हूँ तीसरे पर्व की, वो सम्मान का पर्व है। सम्मान आपका ठीक है, बया हुआ है। देखिए पूरा का पूरा यदि मैं शनि का पर्व देखूं तो ये मुझे अच्छा पर्व यहाँ कोई सा भी नहीं दिखता। पहला पर्व है अच्छा, इसलिए है कह सकता हूँ कि अभी भी आपके अंदर कोई स्थायी रोग का प्रवेश नहीं हुआ। दूसरा पर्व है किसी भी प्रकार की यहाँ पर खड़ी रेखा नहीं है, हल्की हल्की दो आड़ी रेखा जरूर दिखाई देती हैं। कुल मिलाकर के जो धन की स्थिति है वो शून्य हो गई है, नगण्य हो गई है, क्योंकि यहाँ कोई भी यहाँ पर खड़ी हुई रेखा नहीं है। यानी वर्तमान की स्थिति में जो धन की स्थिति है वो नगण्य है। वर्तमान में कहता हूँ जिस समय वर्तमान में हाथ देख रहा हूँ। और तीसरे पर्व पर भी कोई ज़्यादा खड़ी हुई रेखा नहीं, यानी अच्छे धन के स्रोत यहाँ पर अभी वर्तमान में नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर चौथी उंगली, और वो है आपकी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली और चारों उंगलियों पर शंकु के निशान थे। शंकु के निशान ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, तो शंकु और शंख में फ़र्क होता है। तो ये अपने आप में इनको कहते हैं भाई ठीक है, इनका लाभ मिलता है लेकिन उतना नहीं मिलता जितना व्यक्ति चाहता है। अगर आप देखेंगे तो एक तरफ को आपको ज्वार भाटा जैसे चिन्ह लगेंगे। यहाँ पर थर्ड पर्व को देखता हूँ, ये रेखाएं बहुत काटने वाली हैं। जब ये इस तरह की रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति बच्चों से संबंधित अपने जीवन के अंदर उनकी पूर्ति नहीं कर पाता। कुल मिलाकर यहाँ पर संतान सुख सहयोग में जो वो देना चाहता है उनको वो नहीं मिलता, ऐसे यहाँ पर देखता हूँ। शून्य पर्व आपका बिल्कुल सेकंड भी है। यहाँ पर पत्नी से किसी प्रकार का एक तरह से जब ये नेगेटिव नहीं होता और शून्य सा हो जाता है, इस पर खड़ी रेखा भी नहीं होती, तो व्यक्ति का अपने जीवन के अंदर कई बार तो मैंने देखा है कोई विशेष रुझान ही नहीं रहता है पत्नी की तरफ। यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ पर किसी प्रकार की कोई झगड़े झंझट तलाक के योग तो दिखाई नहीं देते। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व राइट हैंड से चलते हैं अब आपके, क्योंकि उंगलियां पढ़नी इसलिए जरूर पड़ी कि आपकी उंगलियां कटी हुई हैं। यहाँ पर देखिए आपका बुध पर्व शून्य हो गया, बिल्कुल नगण्य बुध पर्वत। इतना नगण्य पर्वत जिस पर एक भी रेखा ना खड़ी दिखाई दे, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के आगमनों पर ग्रहण जैसी स्थिति के लिए ये रेखा मानी जाती है। यानी आपके जीवन के अंदर यहाँ पर बहुत स्थायी रेखा मुझे दिखाई हल्की हल्की पड़ती हैं, ये दिखाई पड़ती हैं। तो ये इनको इतनी सी रेखा से तो कह सकते हैं बस ठीक है, धन आ रहा है और उस धन से मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर स्थायी रेखाएं बड़ी खड़ी होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ती।
बात करता हूं इसके बाद मैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य के पर्व में एक शाखा निकली और वो शाखा जाकर के मध्य उंगली के बीच तक पहुंच गई। यानी आपके जीवन के अंदर ये वो रेखा है जिसे कहते हैं भाई व्यक्ति सरकारी टेंडर्स, संविदा या मेहनत करता सही समय पर तो राज्य सरकार की नौकरी तक भी ले जाता। इस प्रकार का संकेत है यहाँ पर। यहाँ ऐसी चीज़ें जब मिल जाती हैं व्यक्ति को तो ऐसे व्यक्ति को अग्नि कार्यों से लाभ भी मिल जाता है, साथ ही साथ उनसे व्यवसाय से भी लाभ मिलता है। कुल मिलाकर के व्यक्ति को दूर स्थान से जोड़ने वाला योग भी ये कहलाता है। तो यहाँ सम्मान तो अपना बना रखा है आपने, लेकिन संघर्ष दिखता है ज़्यादा। बात करता हूँ आपके एक और पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर अगर इसको देखें तो भाग्य का पर्व। और भाग्य का पर्व जब तक जो है बिल्कुल स्वरूप के साथ तो सीधी रेखाएं नहीं खड़ी होती, जब तक उसको ऊर्जित भाग्य नहीं कहता। ये आड़ी तिरछी रेखाओं भर का कह सकते हैं कि भाई संघर्ष चल रहा है, भाग्य बन रहा है, संघर्ष हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन जिसे ऊर्जित भाग्य कहते हैं वो यहाँ पर नहीं है। बृहस्पति का पर्व देखिएगा आपका, बृहस्पति का पर्व, और बिल्कुल यहाँ पर बृहस्पति के पर्व पर भी कोई रेखा नहीं है, किसी प्रकार का एक्स का चिन्ह नहीं, किसी प्रकार का यहाँ पर कोई त्रिशूल का चिन्ह नहीं, कोई शुभ दो खड़ी रेखाएं नहीं। तो जब ऐसी स्थितियाँ हो जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत कई चीज़ों की कमी का सामना हो सकता है। शून्य पर्वत बृहस्पति का होना मैं मानता हूँ कि अच्छा इसलिए नहीं होता कि देखिए दो चार खड़ी रेखाएं होना अनिवार्य होती हैं। जब पर्वत शून्य हो जाता है तो कभी कभी व्यक्ति का रुझान परिवार से में बिल्कुल रहता ही नहीं, पत्नी बच्चों के प्रति एकदम शून्य सा हो जाता है। यहाँ पर या कह सकते हैं उनसे संबंधित जो सुख सुविधाएं वो व्यक्ति नहीं दे पा रहा वर्तमान की स्थिति में ये है। ईश्वर के प्रति आस्था तो उसकी है, पर्वत शून्य होना अच्छी बात नहीं होती, इसके फलों में वृद्धि नहीं होती, इसके जो कारक हैं उसमें वृद्धि नहीं होती। अब बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ से यदि इसको हृदय रेखा को देखता हूँ तो ये जाकर शनि पर्व के नीचे चली गई, शनि पर्व से आगे नहीं पहुंची है। व्यक्ति का रुझान यही है, किसी प्रकार का रोग का कोई संकेत नहीं, पत्नी से कोई तलाक के संकेत नहीं, मन के अंदर कोई बड़ा रोग नहीं, बस दिमाग के अंदर एक ही बात है भाई कैसे संसाधनों को मजबूत करूं। मैं बात कर लेता हूं आपके यहाँ पर मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म का पर्व, और कर्म का पर्व को यदि देखते हैं तो यहाँ पर ये कर्म रूपी रेखाएं लगातार हैं। ये इतनी रेखाएं हैं, कोई आगे जाके नहीं काट रही, ये अच्छी बात है। अंदर अंदर मंगल पर्व की रेखा व्यक्ति के अंदर साहस भरती हैं। व्यक्ति कर्म के लिए प्रति ईमानदार होता है, तो मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, निठल्ले व्यक्ति नहीं हैं। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये कर्म रूपी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी बुद्धि रेखा के बारे में बात करता हूँ। देखिए बुद्धि रेखा, और यदि आप देखेंगे तो काफ़ी दूर से होकर के चलती है। अब जब बुद्धि रेखा काफ़ी दूर से होकर चले तो इसका दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में चाहता कुछ है, होता कुछ है। यानी चाहता ऐसा है कि मैं अपने जीवन के अंदर ऐसा व्यवसाय करूं, लेकिन करना पड़ता है दूसरा, या चाहता ऐसा है कि मैं कॉमर्स पढूं लेकिन पढ़ता है साइंस, या चाहता है कुछ और हो जाता है कुछ। तो यहाँ इस तरह की, और साथ ही साथ लहरदार रेखाएं हों तो जीवन में व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाता अपने काम धंधों के प्रति, तो उसके लिए ये रेखा कह सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की रेखा है, और इसमें से जो दो रेखाएं, ये दो शाखाएं यहाँ पर निकल के चलती हैं, इस तरीके से ये दो रेखाएं निकलती हैं, तो इसे हम एक तरह से यहाँ पर मातृ रेखा, पिता रेखा भी कहते हैं। यानी कि एक तरह से पति पत्नी के संबंधों में मैं यहाँ कोई तलाक की बात तो कर ही नहीं सकता। यदि हो तो बहुत प्रेम होता है, दोनों के अंदर एक समान एक साथ प्रेम से चलते हैं। तो ये सब इस तरह यहाँ पर बुद्धि रेखा भी अच्छी है, चुन्नी भी अच्छे हैं अपने आप में। अब बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। मुकदमों के लिए, झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए इसको देखा जाता है। मुझे यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार के दूषित चिन्ह यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। यानी झगड़े के, झंझट के, मुकदमे की बात करूँ तो वो मुझे यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये स्थिति अपने आप में अच्छी है। चंद्र पर्वत को देखिएगा, चंद्र पर्वत पूरा का पूरा शून्य, एकदम कहीं से कहीं तक कोई भी एक काटने वाली रेखा नहीं। जब व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई भी रेखा इस प्रकार से काटने वाली ना हो तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। दूसरी बात,
व्यक्ति के जीवन के अंदर यहाँ पर यदि मैं देखूं तो कोई अभी इस समय कोई चलायमान रेखा दिख नहीं रही। चलायमान रेखा होती है तो व्यक्ति को ट्रांसफर का सामना, व्यक्ति को दूर स्थान से जुड़ना, व्यक्ति का विदेशों से जुड़ना, ऐसी रेखा यहाँ पर कोई नहीं। केतु स्थान पर किसी प्रकार का कोई बुरा चिन्ह नहीं, यानी कुल मिलाकर किसी बड़े रोग की यहाँ पर कोई भी संभावना नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पर व्यावसायिक रेखाओं के बारे में। आपका जहाँ पर कनिष्ठा उंगली थी वो ठीक थी, बुध पर्वत पर खड़ी रेखा नहीं मिली, व्यवसाय की यहाँ कोई मजबूत रेखा नहीं मिल रही। कुल मिलाकर कोई नेगेटिव रेखा तो नहीं मिल रही, लेकिन जब तक वो पॉजिटिव रेखाएं नहीं मिलेंगी तब तक व्यापार अच्छा कैसे चलेगा। तो कुल मिलाकर आपका सवाल भी है कि भाई मेरे को जो 48 वर्ष की अच्छी उम्र तक मेरा अच्छा काम था वो, लेकिन अब वर्तमान की स्थिति में ना व्यापारिक रेखा मजबूत है ना बुद्ध रेखा मजबूत है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है जिसके कारण आपके जीवन में यथा जैसा आप चाहते थे वैसी उन्नति तरक्की नहीं बनी रही है। तो यहाँ कुल मिलाकर अगर बात करता हूँ आपकी यहाँ रेखा की, और वो आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा जब मणिबंध से चलती है तो व्यक्ति को पैतृक व्यवसाय मिलता है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा हमारे व्यवसाय में कहते हैं हम। कुल मिलाकर के जब ये रेखा आपके पास चलती जाती है और सीधी चलती जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, मेरे हिसाब से कोई खराब रेखा ये नहीं है। जब मैं इस प्रकार से रेखा पढ़ता हूँ तो पैतृक व्यवसाय व्यक्ति का लंबा चल सकता है, एक बात। दूसरी बात, परिवार का व्यक्ति का सहयोग होता है। तीसरी बात, व्यक्ति संपन्न परिवार से पैदा होता है। और सीधी रेखा जाकर सीधी ही जाकर पहुंच गई और जीवन के अंतिम समय तक तो व्यवसाय भी व्यक्ति का वही रहना है जो आज कर रखा है, वही व्यवसाय होगा, कहीं पर भी होगा वही होगा। तो कुल मिलाकर एक ही व्यवसाय है, इसको बदलने का प्रयास ना करें। जहां तक आपने कहा इसके गिरने का कारण, तो वो बिल्कुल यहाँ पर एक राहु रेखा ने ये काटा, तो ये मैं आपके सवालों का जवाब भी देता जा रहा हूँ। ये जो काटा है इसका दोबारा आपके जीवन में कोई काटने का प्रवेश नहीं है, यानी आप थोड़ा सा स्थिर हुइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसके बाद आपके जीवन में अच्छा समय अब शुरू हो जाएगा। कुछ ज़्यादा उसकी, क्योंकि 2 साल तो वैसे ही देश के अंदर सब अच्छे से अच्छे व्यवसायी जो थे उनका काम भी बंद हो गया, तो थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, मूलियाँ भी बता रही हैं। तो अच्छी खासी भाग्य रेखा है, कुछ मैं खराब नहीं कर सकता। मंगल रेखा ये आपके पास में है, ये साहसिक रेखा है, और ये आपके जीवन में ये समझ लीजिए कि अब इसका समय खत्म हो चुका है, यानी ये आपको यहाँ तक ही आपको साथ देती है, आगे से आपको सही निर्णायक क्षमता के साथ में बढ़ना है। मैं बात करता हूँ आपकी आयु रेखा शुक्र पर्व के बारे में। पहले शुक्र पर्व काफ़ी पीड़ित लगता है, नीचे की तरफ तो काफ़ी यहाँ पर एक तरह से टूटने वाली रेखाएं, आड़ी तिरछी रेखाएं बहुत ज़्यादा, बीच में भी एक्स के चिन्ह काफ़ी, यानी संसाधनों के लिए अभी वर्तमान में संघर्ष चल रहा है। तो पैतृक रूप से तो मजबूत हैं, लेकिन संसाधनों का वर्तमान में संघर्ष है। आयु रेखा तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, इतनी चौड़ी पर्व हो शुक्र और उसके बाद ये आयु रेखा हो जाए तो व्यक्ति की 90 साल भी आयु हो तो कोई हैरत की बात नहीं है। तो ये अपने आप में अच्छी खासी रेखाएं साहब की किस किस तरीके से क्या क्या फल कहती हैं ये मैंने बताया। सवाल है आपका कि 48 वर्ष की उम्र तक मेरा काम अच्छा था, पैसे भी अच्छे थे, उसके बाद धीरे धीरे सब खत्म हो गया। एक राहु रेखा लगी, उसने आपके जीवन के अंदर हलचल पैदा करी और आपका काम बिगाड़ दिया। उसके बाद में आपके बुध पर्वत से रेखाएं गायब हैं, यानी हो सकता है पहले गहरी हो, अब वो हल्की हो गई हो, वहाँ व्यवसाय साथ नहीं दे रहा, व्यावसायिक रेखा भी कहीं मजबूती के साथ नहीं चल रही, जिसके कारण आपके जीवन के अंदर आपको निश्चित रूप से जैसा आप चाहते थे वैसा आपके जीवन के अंदर सहयोग नहीं मिल पाया। तो यहाँ लेफ्ट हैंड में तो काफ़ी संघर्ष है, तो वो दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ कोई बात नहीं है। आगे आपने पूछा है, मैं जहाँ देखिए आपने पूछा है कि मैं जिस प्रदेश में हूँ उस मैं बोल नहीं सकता इस तरीके से कभी किसी की कोई रेखा पड़ ना जाए, तो जिस प्रदेश में हूँ उस प्रदेश में मैं नहीं रहना है मुझे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ काफ़ी समय से, और वो आपका गलत सोच ही आपके जीवन के गलत मोड़ ले गई। यानी मेरे हिसाब से उस समय से आपने जब से सोचना शुरू किया, जब से आपका व्यवसाय की तरफ ध्यान भी लगना गलत शुरू हो गया, क्योंकि राहु रेखा ने वहाँ काटा, दिमाग से बात आने लगी मुझे कहीं और जाना है, मुझे कहीं और से जुड़ना है, ऐसा सोचने लगे, और उसके कारण आपका व्यापार की तरफ भी आपका रुझान कम हो गया। आपने कहा मैं जो जगह है उसके छोड़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अन्य जगह पर जाना चाहता हूँ, और
वहाँ पर मैं क्या काम करूँ। देखिए, काम तो बनता है आपका एक ही। और जहाँ तक स्थान परिवर्तन की बात करते हैं, मेरे हिसाब से मुझे कहीं स्थान परिवर्तन की रेखाएं अभी हाथ में मुझे दिखलाई नहीं पड़ रही। और जब मुझे दिखलाई नहीं पड़ती तो मैं बोलता नहीं हूँ, चाहे आदमी किसी तरीके से चले जाए। उंगली लंबी है, गलत निर्णय हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ये मैं आपको इशारा कई बार कर चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से आप कहीं भी किसी भी शहर में जाइए, ऐसे हाथ में लिखा होता कि कहाँ जाना है, लेकिन व्यवसाय वही रहेगा आपका जो व्यवसाय वर्तमान में कर रहे हैं, उसे ही करिएगा, उससे ही आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर पूछा है आपने, घर गाड़ी कब तक बनेगी। ये चीज़ें अभी आपके हाथ के अंदर मुझे यहाँ पर 55 वर्ष तक कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। अचानक लॉटरी का पैसा का चांस कहीं भी पूरे हाथ के अंदर कोई भी लॉटरी का पैसा यहाँ पर नहीं है। क्या बच्चों का सहयोग मिलेगा। अभी बच्चों के प्रति आपकी जिम्मेदारी मुझे लगता है पूरी इस तरीके से नहीं हुई, और वहाँ कटने वाली रेखाएं, बृहस्पति का शून्य होना, ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने बच्चों से दूर रहे या कैसे, या कारण क्या बने ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा कह सकता हूँ कि उसमें वाद विवाद है। तो सहयोग मिलेगा ना मिलेगा ये नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन अभी आप अपनी जिम्मेदारी में थोड़ा सा पीछे हैं, वो पूरी कर लीजिएगा उनकी। तो ये सब मैंने आपको बताया, और अब मैं बताऊंगा कि आपके जीवन में आपका मकान भी बन जाए, आपका काम भी चल जाए, आप सही डिसीजन से तरक्की कर जाएं, सही जगह कर जाएं। उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ये जरूर करना पड़ेगा आपको यदि आप चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर धारण कीजिएगा। एक बेहतरीन सा पुखराज पहनेंगे, धन के कारक बनेंगे, व्यवसाय अच्छा चलेगा, मन अच्छा लगेगा, संतान आपका सहयोग करेगी, पत्नी का आप सहयोग करोगे, सब तरीके से ये सब चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ, संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आप करिए। यह आपके जीवन के अंदर जो संकट हैं आपके, उनको करेगा, ऊर्जित रेखाओं को बनाएगा। और उसके साथ में आप जो है अपने किसी भी व्यवसाय की दुकान पर, जिस पे भी आप रहते हैं, वहाँ श्री सूक्तम का पाठ, दुकान पर व्यवसाय पर बैठ कर के जो है श्री सूक्तम, वहाँ भी पढ़ सकते हैं, संकट नाशन और श्री सूक्तम दोनों का पाठ भी आप नित्य करिएगा। फिर आपके जीवन के अंदर आप अच्छी तरीके से लाभान्वित होंगे। नमस्कार।